को हम स्टडी करते हैं अब चैप्टर नंबर 19 ऑफ योर बुक एक्सेल विच इज़ एक्चुअली IMNCI। और ये जो है आपने बुक सामने रख लेनी है एक्सेल, और वहाँ से हम जो है पिक्चर स्टडी के थ्रू याद करेंगे इसको इंशाल्लाह। सबसे पहले IMNC स्टैंड्स फॉर क्या होता है। IMNCI जो है इसकी फुल एब्रीवेशन जो है वो क्या होती है। I फॉर इंटीग्रेटेड, M फॉर मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद N फॉर न्यूबॉर्न, C फॉर चाइल्डहुड और I फॉर इलनेसेस। मीन्स दैट इसमें जो हमारे न्यूबॉर्न्स होंगे और जो हमारे चाइल्डहुड की एज के बच्चे होंगे, ठीक है, उनकी जितनी भी बीमारियां हैं, ठीक है, इलनेसेस हैं, डिजीज़ हैं, उनको हम इसमें मैनेज करना सीखते हैं। ठीक हो गया, मैनेज करना सीखते हैं। और उसमें हमारी जो मदर होती है, बेबी की जो मदर होती है, उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। बिकॉज उसको काउंसिल करना अबाउट एवरीथिंग कि आपने बच्चे को कैसे लेके चलना है, कैसे उसकी जो है अच्छी जो है मतलब करनी है उसकी केयर, ठीक है, वो सब कुछ जो है हम उसको सिखाते हैं इसके साथ साथ। तो मदर की जो साथ में चीज़ें होती है मैनेजमेंट में अगर हमने करनी है इलनेसेस को, तो मदर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक हो गया। अब देखेंगे न्यूबॉर्न है और ये हमारे बच्चे चाइल्डहुड की एज में जाते जा रहे हैं। इस वजह से हमारे जो न्यूबॉर्न्स होते हैं और जो चाइल्डहुड की एज के बच्चे होते हैं, उनकी इलनेसेस को मैनेज करना होता है। उनकी क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। आपको पता है कि जो मदर की इम्यूनिटी होती है वो उसकी ब्रेस्ट फीडिंग से उसको मिल रही होती है बच्चे को। और वैसे भी 6 मंथ्स तक जो है बच्चे के जो अंदर जो होती है मदर की एंटीबॉडीज़ होती हैं, लेकिन उसके बाद 6 मंथ्स के बाद उसकी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं बच्चे के अंदर वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो ही इज़ एक्चुअली प्री डिस्पोज टू मैनी डिजीज़ लाइक, आपको पता होगा बच्चों को अक्सर जो है वो डायरिया हो जाता है, अक्सर उनको जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, माँ कहती है मेरे बच्चे को बुखार हो गया, ज़ुकाम हो गया, ठीक है, डायरिया हो गया, और उसको जो है नज़ला ज़ुकाम हो गया है। तो इस तरह की चीज़ें तो चलती रहती है ना बच्चों में, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और बहुत से दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो प्ले रोल कर रहे होते हैं। तो उन सबको मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने बड़े होकर हमारी जो है वो कंट्री के लिए स्पोर्ट बनना होता है, कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ करना होता है। तो इनकी जो इलनेसेस हैं उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है ना, हमारी कंट्री में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। क्यों है वो हम देखेंगे इसमें, उसको मैनेज करना सीखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि कौन सी एजेस के ऊपर हमने फोकस करना होता है। तो हमने इसको जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, जिनके अंदर जो है IMNCI कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने लाइन लगा ली और फिर आपने देखा कि ये जो बच्चा है ये आपको 2 मंथ्स से छोटा लग रहा है। ठीक है, 2 मंथ से छोटा लग रहा है। ठीक हो गया, 2 मंथ से छोटा लग रहा है। और ये बच्चा आपको 2 मंथ्स का लग रहा है, और ये जो बच्ची आपको 5 ईयर्स की लग रही है। ठीक हो गया। तो IMNCI में जो हम न्यूनेटल और चाइल्डहुड की केयर करते हैं, वो हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक हमारी कैटेगरी 1 होती है जिसमें 2 मंथ से छोटा बच्चा होता है। ठीक है, 2 मंथ से छोटा बच्चा होता है। और दूसरी जो कैटेगरी होती है वो 2 मंथ से 5 ईयर्स की एज के बच्चे होते हैं। ठीक हो गया, इनकी इलनेसिस को हमने देखना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर IMNCI स्ट्रेटजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बुक में लिखा हुआ है कि IMNC स्ट्रेटजी जो है इसमें कंबाइन किया हुआ है इंटीग्रेटेड, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। उन्होंने उसकी एब्रीवेशन खोल के आपको बताई है। उसके बाद उन्होंने बताया कि कौन सी चीज़ें हमारी जो है मैटर करती है। न्यूट्रिशन मैटर करती है कि बच्चे को जो हम गज़ा दे रहे हैं, हम जो खाने के लिए दे रहे हैं, वो मैटर करती है। ठीक हो गया, उसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरी, उसको इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए, उसकी इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए। EPI जो है उसका सारा स्केड्यूल जो है उसका कंप्लीट होना चाहिए। तो जब उसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर होगी, उसकी इम्यूनाइजेशन प्रॉपर होगी, और बहुत से दूसरे फैक्टर्स अगर उसको मिलते हैं, तो उसकी जो एक अच्छी जो है ना हमारे पास हेल्थ होगी। और अगर उसकी हेल्थ नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा, उसको जो है वो इलनेस की तरफ जा सकता है। अगर उसकी इम्यूनाइजेशन प्रॉपर नहीं हुई भी, अगर उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं दी जा रही, तो ये 2 चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक हो गया। तो अगर उनको प्रॉपर नहीं दी जा रही तो उसकी वजह से क्या होता है, चाइल्ड हेल्थ में प्रॉब्लम आती है और हमारे पास इलनेसेस होना शुरू हो जाती हैं, और जो है डेथ ऑफ चाइल्ड भी हो सकती है अगर वो बहुत ज़्यादा इलनेस जो है उसने पकड़ लिया हमारे बेबी को। ठीक हो गया। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो हमारे एम्स क्या है इस स्ट्रेटजी के, यही है कि हम जो बच्चे हैं उनकी इलनेसेस को, हम उनकी डेथ को रिड्यूस करें। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके बुक में टेबल बना हुआ है कि इंटरवेंशंस करंटली इंक्लूडेड इन द IMNC स्ट्रेटजी। ठीक है, उसमें अब हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होता है कि अगर इलनेस अभी नहीं हुई और हमने प्रिवेंशन करनी है। ठीक है, और दूसरी हमारी चीज़ होती है कि अब इलनेस हो गई है, हमने क्योर करना है। तो इसको हम 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। अब इनको भी फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं कि प्रिवेंशन हमने घर में क्या करनी है और प्रिवेंशन हमने हॉस्पिटल में क्या करनी है, हेल्थ सर्विसेज में क्या करनी है। ठीक है, प्रिवेंशन हमने जो है वो होम में क्या करनी है, प्रिवेंशन हमने जो है वो हॉस्पिटल में क्या करनी है कि डिजीज़ ना हो। और दूसरा, अगर तो डिजीज़ हो गई हैं तो फिर हमने होम मैनेजमेंट क्या करनी है, और अगर डिजीज़ जो हैं वो अभी
हो गई हैं तो हमने हॉस्पिटल में क्या करनी है। अगर तो प्रिवेंशन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ में जो मैंने अभी आपको बताया कि घर में जो है उसकी माँ जो है उसको अच्छी सी न्यूट्रिशन दे तो उसकी प्रिवेंशन हो जाएगी, ठीक है, न्यूट्रिशन उसकी प्रॉपर हो। इसके अलावा जो मदर है वो हमारे पास क्या करे कि उसकी जो है हर तरह की जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, मॉस्किटोज़ हैं, उससे उसकी प्रिवेंशन करे, ठीक हो गया। तो उसके लिए वो क्या करे, उसको बेड नेट्स दे, उसको इंसेक्टिसाइड्स उसके घर को जो है उनसे दूर रखे, ठीक हो गया। और हॉस्पिटल में क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल में जो है पेशेंट के उनकी वैक्सीनेशंस हो, मदर की काउंसलिंग हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन हो, ये मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ में घर में हम क्या कर सकते हैं। घर में हम ये है कि बच्चे की जो है बेड नेट्स यूज़ करें ताकि उसको मक्खी तो नहीं काटती, मच्छर ना काटे, ठीक हो गया। बेड नेट्स यूज़, और अगर कोई हमारे पास वहाँ पे मच्छर घूम रहे हैं, इंसेक्ट्स घूम रहे हैं, तो बच्चे का उससे बचाव किया जाए, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए जाए। ये हो गई हमारे पास प्रिवेंशन घर के अंदर, ठीक है। न्यूट्रिशन हो गई, बेड नेट्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए। फिर हेल्थ सर्विसेज में हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया वैक्सीनेशंस करवाएंगे, दूसरा ये है कि हम मदर की काउंसलिंग करें ब्रेस्ट फीडिंग पे, ठीक है, बिकॉज we say that the breastfed children are less susceptible to the chronic and infectious diseases। तो इसमें उसकी प्रिवेंशन भी होगी, इसमें उसका क्योर भी होगा, ठीक है। अब ब्रेस्ट फीडिंग में हमारे पास प्रिवेंशन भी है और क्योर भी है। एक तो हमारे पास डिजीज़ से बचाव भी होता है, और ये कि अगर कोई डिज़ीज़ हो गई है तो फिर हमारे पास फिर भी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गई सेकंड चीज़ जो हम काउंसलिंग करते हैं मदर की। हम मदर की काउंसलिंग करते हैं कि बच्चे को जो है ना ये जो अपने ब्रेस्ट मिल्क पे लगाओ, ठीक है। ये जो दूसरी चीज़ें हैं ना इनसे ज़रा जो है वो कम करो, ये जो बॉटल्स हैं, पेसिफायर्स हैं और इस तरह की चीज़ें ज़रा जो है वो कम यूज़ करो, ठीक है। तो इससे जो है मदर की काउंसलिंग की जाती है सारी ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर। और हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन, के बच्चे को जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो उसको मिल रहे होते हैं किसी ना किसी तरीके से, जो छोटे मोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाइटामिन्स हो गए, आयरन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। आपको पता है ना छोटे छोटे बच्चों को आजकल आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, मेल न्यूट्रिशन की तरफ बच्चे चले जाते हैं। तो अगर ये छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बच्चे के जो है वो पूरे किए जाए, विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन, ये सब कुछ पूरा हो, ठीक है। सो ये हमारे पास होती है प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस इन द हॉस्पिटल एंड द होम, ठीक हो गया। इसके बाद आता है कि अगर बच्चे को बीमारी हो गई है तो फिर हम होम में क्या करेंगे, घर में क्या करेगी मदर जो है, वो केस मैनेजमेंट करेगी, वो उसकी प्रॉपर केयर करेगी, उसको जो भी डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख के दी हैं, ठीक है, उसके साथ कंप्लाइंस करेगी। ये नहीं है कि बच्चे को दवाइयाँ लिख के दी हैं डॉक्टर ने और मदर जो है उसको दवाइयाँ ही ना पिलाए कि जी बच्चा रोता है मैं नहीं पिला सकती, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है हेल्थ सर्विसेज में। अगर बीमारियाँ हो गई हैं, फॉर एग्जाम्पल उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया है तो हॉस्पिटल वाले उसके ट्रीट करें, ठीक है, उसको दवाइयाँ वगैरह दें। अगर हमारे पास देखिए फॉर एग्जांपल ये ARI का बच्चा होता है, इसकी जो ये वाली होती है ना, ये चेस्ट, ठीक है, ये अंदर की तरफ चली जाती है, इसको कहते हैं चेस्ट इंडोरेशन, ठीक हो गया, ये अंदर चली जाती है। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है एक हमारे पास आता है चेस्ट इन ड्राइंग, ठीक है, चेस्ट इन ड्राइंग हो जाती है, इंडोरेशन इन ड्राइंग, ठीक है, चेस्ट इन ड्राइंग हो जाती है। ये हमारे पास ARI के पेशेंट्स में, जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर ऐसे होता है। इसके अलावा जो डायरिया है उसको ट्रीट किया जाए, ठीक है, बच्चे की। और हॉस्पिटल्स में ये हमारे पास हो गई जो जो मेजर डिजीज़ है, मीज़ल्स हो गई, ये बच्चे को मीज़ल्स हुआ हुआ है, इसको ट्रीट किया जाए, ठीक हो गया। ये बच्चे को क्या काटा हुआ है, मॉस्किटो, किसी मॉस्किटो ने काट लिया हुआ है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी मदर ने प्रॉपर केयर नहीं की थी, बेड नेट्स यूज़ नहीं किए थे, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ नहीं किए थे। तो अब क्या करना है, अब उसकी जो है वो मलेरिया उसको हो जाता है इसकी वजह से, ठीक हो गया, उसको ट्रीट करना है। मेल न्यूट्रिशन, ये आपको नज़र आ रहा है बच्चा कैसे मेल हुआ हुआ है, सारी उसकी हड्डियाँ बाहर निकली हुई हैं, ठीक है, तो इसको मैनेज करना होता है। और बहुत सी दूसरी डिजीज़ेज़ जो है हमने कंट्रोल करनी होती हैं। और आयरन ट्रीटमेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर सप्लीमेंट्स नहीं दिए थे तो अब आयरन ट्रीटमेंट करो, आयरन दो बच्चों को, ठीक हो गया। फिर आपकी बुक में आगे लिखा हुआ है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारी IMNCI के, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट आपको नज़र आ रहा है हेल्थ वर्कर कंपोनेंट, ठीक हो गया, कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जैसे आपको यहाँ पे डॉक्टर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास मैनेजमेंट स्किल्स कर रहा है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट्स इन द केस मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ द हेल्थ स्टाफ थ्रू द लोकली अडॉप्टेड गाइडलाइंस, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास जो कंपोनेंट आता है ये आपने याद रखने हैं। इसके कंपोनेंट्स 3 होते हैं कि इम्प्रूवमेंट ऑफ द केस मैनेजमेंट स्किल्स, कोई भी केस आया है उसको मैनेज करने की स्किल्स होनी चाहिए हेल्थ वर्कर्स के पास, ठीक हो गया। दूसरा क्या है, हेल्थ सर्विस कंपोनेंट, कि हमारे पास जो है जो मैनेजमेंट, तो केस मैनेजमेंट स्किल्स तो हो गई, दूसरी चीज़ होती है कि हमारा हेल्थ सिस्टम भी अच्छा हो, ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट करे हमारे बच्चों की, ठीक है। तो ये हो गया। और तीसरा है कम्युनिटी कंपोनेंट, के हमारे जो फैमिली है, ठीक है, और कम्युनिटी प्रैक्टिसेस उनको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, बिकॉज कम्युनिटी मेडिसिन ही हम पढ़ रहे हैं, तो कम्युनिटी मेडिसिन में हेल्थ केयर वर्कर्स का भी काम होता है और जो कम्युनिटी है उसका भी जो है अंदर हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं, आपको आने चाहिए। ये केस मैनेजमेंट स्किल्स है और हेल्थ केयर वर्कर जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाए। और तीसरा ये कि हमारे पास जो कम्युनिटी है उनकी पार्टिसिपेशन की जाए, ठीक है।
फिर आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। अगर हम ये जो IMNCI स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, इसके क्या फ़ायदे होंगे। इससे यही होगा ना, हम अगर न्यूट्रिशन अच्छी लगेंगे, अगर हम इम्यूनाइजेशन प्रॉपर करवाएंगे, बच्चे की प्रिवेंशन एंड क्योर की तरफ तवज्जो देंगे, तो उनकी इलनेसेस कम होंगी, उनकी डेथ्स कम होंगी। ठीक हो गया। उनको जो है ये प्रिवेंशन भी है, ये क्योर भी है। ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास जो है उनका हेल्थ स्टेटस अच्छा रहेगा। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मीन्स दैट के अगर हम प्रिवेंशन की तरफ तवज्जो देंगे ना, तो ये हमारे पास हमारे पैसे बचाएगा। ठीक है। अगर हम प्रिवेंट पहले से ही कर लें, तो बाद में क्योर की तरफ अगर बच्चा जाता है, तो इतनी दवाइयों के खर्चे होते हैं बच्चों के, तो उससे जो है वो बचत हो जाएगी। तो कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट सेविंग है, इम्प्रूव्स द इक्विटी। ठीक है हो गया। तो हमारे पास जो IMNC स्ट्रेटजी क्यों रखी गई कि बच्चों की जो इलनेसेस हैं उनको, बच्चों की जो इलनेसेस हैं उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाए कि उनको कौन सी बीमारी है, फिर उनको ट्रीट किया जाए, फिर मदर्स को काउंसिल किया जाए, फिर जो हमारे पास प्रिवेंशन एंड क्योर है उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमारे जो आगे आया हुआ है एक्सेल में लिखा हुआ है सिचुएशन ऑफ द चिल्ड्रन इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में जो है अब क्या मसला है, बच्चों का क्या मसला है। ठीक हो गया। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। क्यों हैं? क्योंकि फैमिली प्लानिंग प्रॉपर नहीं होती, और उसकी वजह से बहुत से बच्चे होना शुरू हो जाते हैं, और फिर जो है उनकी जो है प्रॉपर केयर वगैरह भी नहीं की जाती। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कहते हैं कि 74 मिलियन 2000 में हमने जब चेक किया तो 74 मिलियन बच्चे थे बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज। आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे पाकिस्तान में बच्चों की क्या कंडीशन है। सबसे मेजर जो हमारे पास सारी चीज़ों की जड़ है ना, वो पॉवर्टी है। पॉवर्टी इज़ अ रूट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है। पॉवर्टी इज़ अ रूट ऑफ एवरीथिंग। के पॉवर्टी है जिसकी वजह से क्या है, पॉवर्टी है मतलब घर में जो है वो गुर्बत है, उसकी वजह से क्या होता है जी, घर वाले कहते हैं पढ़ाई छोड़ो, एजुकेशन नहीं है। ठीक है। पढ़ाई छोड़ो, चाइल्ड लेबर की तरफ जाओ। ठीक है। जाओ जाके मेहनत मजदूरी करो, घर में पैसा लेके आओ। ठीक है। तो पॉवर्टी है, एजुकेशन जो है वो नहीं होती, चाइल्ड लेबर की तरफ जा रहे हैं, पॉवर्टी है। उसकी वजह से ही मेजर कल्प्रिट ही हमारा जो है पॉवर्टी है। उसकी वजह से क्या होता है कि घर में जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होती, वाटर एंड सैनिटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होती। ठीक हो गया। अब न्यूट्रिशन और वाटर सैनिटेशन जब प्रॉपर नहीं होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, बीमारियाँ होंगी, डिजीज़ होंगी। ठीक हो गया। डिजीज़ होंगी। ठीक हो गया। और उसकी वजह से डेथ्स होंगी फिर। और क्वालिटी ऑफ इमोशनल केयर, ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है क्वालिटी ऑफ इमोशनल केयर। ये होता है कि मदर जो होती है ना, क्या होता है फैमिली प्लानिंग प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों पे बच्चे होते जाते हैं। एक बच्चा होता है, ठीक हो गया, उसकी वो मतलब अभी थोड़ा सा बड़ा नहीं होता, साथ ही जो है दूसरा बच्चा हो जाता है। ठीक, और दूसरा बच्चा होने वाला हो जाता है। मदर जो है अब दूसरे बच्चे की केयर करे, या वो जो पहले वाला है उसकी केयर करे, तो वो जो पहला वाला बच्चा होता है ना, उसको इमोशनल केयर नहीं मिलती फिर मदर की तरफ से, इफेक्शन नहीं मिलती। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं उनको अफेक्शन की मदर की ज़रूरत होती है, अफेक्शन ऑफ मदर की, लेकिन वो प्रॉपर नहीं मिलती। तो पॉवर्टी इज़ द रूट ऑफ एवरीथिंग। अगर हम पॉवर्टी को ख़त्म कर दें तो बहुत सी हमारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हमारी एजुकेशन प्रॉपर हो जाए, चाइल्ड लेबर ख़त्म हो जाए, न्यूट्रिशन और जो हमारे पास उनको जो प्रॉपर वाटर सप्लाई सैनिटेशन नहीं जाती, उसकी वजह से जो डिजीज़ हो रही हैं वो प्रिवेंट हो जाए। वो डिजीज़ प्रिवेंट होंगी तो हमारे जो बच्चे होंगे चाइल्डहुड एज में हमारे पाकिस्तान में, उनकी जो है वो अच्छी बड़े होकर अच्छे जो है हमारे लिए साबित होंगे। तो पॉवर्टी इज़ अ रूट ऑफ इलनेस। ओके। उसके बाद हमारे पास आता है कि मदर की कंडीशन क्या है हमारे पाकिस्तान में। आपको पता है जो वुमेन होती हैं ज़्यादातर वो अबॉर्शन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, या हमारे पास जो रूरल एरियाज़ में रह रही होती हैं लोग लिखे हुए हैं कि वो मोस्टली एनीमिक होती हैं, उनको जो है प्रॉपर हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं मिलती जो उनकी काउंसलिंग करें। लिटरेसी रेट वुमेन का बहुत ज़्यादा कम है। ठीक हो गया। किस तरह से जो है वो कर सकते हैं मदर्स की कंडीशन को इम्प्रूव। ठीक है। तो सबसे पहले ये आपके पास लिखा हुआ नज़र आ रहा है सेफ़ मदरहुड डे। ठीक है। सेफ़ मदरहुड, ये आपके पास चीज़ होती है। सेफ़ मदरहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है कि द बेस्ट वे टू कीप योर बेबी हेल्दी इज़ टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। ठीक है। कि अपने आप को पहले हेल्दी रखो, तो फिर ही तुम्हारा बेबी हेल्दी होगा। ठीक है। ये नहीं है कि तुम खुद बीमार हुई हो, ठीक है, तो तुम्हारे बच्चे ने क्या ठीक होना है। तो सेफ़ मदरहुड अब कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम, सेफ़ मदरहुड। ठीक है। कि मदर जो है उसकी जो है वो अपने आप को हेल्दी रखे। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, फैमिली प्लानिंग है, चाइल्ड स्पेसिंग है। इसमें आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं, देखें ये थोड़ी सी बड़ी है, आप ही है, उसका छोटा भाई है, और ये सबसे छोटा बेबी है। ठीक है। तो देखें चाइल्ड स्पेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। चाइल्ड स्पेसिंग होगी तो हमारी जो बीमारियां हैं, मतलब जो हमारी फीमेल्स हैं उनके अंदर जो है कंडीशन उनकी सही होगी। इसके अलावा फ़ीमेल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फ़ीमेल एजुकेशन। ठीक हो गया। इसके अलावा फ़ीमेल एजुकेशन होगी तो हमारा बच्चा जो है वो बच्चे जो होंगे वो सही होंगे। इसके अलावा क्लीन वाटर एंड सेफ सैनिटेशन। ठीक है। पानी जो है वो साफ़ सुथरा हो, उससे क्या होता है कि बहुत सी बीमारियां जो हैं बच्चे की और जो मदर की हैं वो ठीक हो जाती हैं। ठीक हो गया।
तो ये आपके पास जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि IMNCI क्या होता है, इसकी जो है वो एम्स क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं, और हमारे पाकिस्तान में बच्चों की और जो फीमेल्स हैं उनकी क्या कंडीशंस हैं और उनको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट में हम डायरिया स्टार्ट करते हैं, जो चाइल्डहुड इलनेसेस हैं असल में उन चीज़ों को।